हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ मैथ्स। माय नेम इज़ सूरभ सिंह और यहाँ आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले मैथ्स की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादा और कुछ ना डिस्कस करते हुए अपने चैप्टर पे ही सीधे जाएंगे और स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यहाँ मैंने तो ऑलरेडी लिख रखा है। बाय द वे, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ और जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर के नाम को ही समझेंगे। ठीक है, यूज हुआ है नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को ही डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं या सोचते हैं कि ये तो हमें पहले से आता है, लेकिन जब उसी छोटे छोटे पॉइंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हम कंफ्यूज होते हैं। आप सबको पता होगा जैसे नंबर्स में हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर एंड थर्ड में हमारा आता है इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक नंबर लाइन पे बात करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जीरो को डिनोट अभी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जीरो की बात करेंगे नहीं। ठीक है, जीरो क्या है, ये एक लंबी सी लाइन क्या है, एक तरीके से आप अगर इसे पूरी रोड मान लीजिए तो एक डिवाइडर का काम करता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ जीरो को हाइड अगर करें और हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हम चलते चले जाएंगे और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में नेचुरल वर्ड इंग्लिश में अगर यूज करते हैं तो नेचुरल का क्या मतलब है, जैसे आप कहते हैं कि उसका नेचर मतलब वो बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, प्योर है। समझने का मतलब नेचुरल है कि जो इंसान नेचुरल होता है उसे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे उसके कुछ बात नहीं होती, वो जैसा है वो वैसा ही है। तो इसी तरह 1 2 3 4 क्या है, हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखते। 1 2 3 4 5 से हम चलना शुरू करते हैं और इन्फिनिटी तक अगर हम लोग जाए तो हम कहेंगे ये नेचुरल नंबर है। माइनस की ज़रूरत है नहीं, माइनस इसमें हम लेते नहीं है। और प्लस हम अगर कोई भी नंबर है उसके आगे हम अगर कोई भी साइन नहीं लगाते तो प्लस ऑलरेडी होती है। ठीक है, अभी जीरो को हाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम 1 से चलना स्टार्ट करें तो इन्फिनिटी तक अगर हम जाएं तो ऐसे सारे कलेक्शंस जो हैं नंबर के वो क्या हो जाएंगे, वो नेचुरल नंबर। अगर जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब बात आती है कि नेचुरल नंबर में को हमने होल नंबर क्यों नहीं कहा, ये जीरो हमने क्यों नहीं लिया। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास एक प्लेट में कई सारे सेब हैं तो आप उन्हें काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे 1 2 3, 1 सेब है, 1 एप्पल है, 2 है, 3 है। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप उसे न्यूमेरिकली कैसे डिनोट करें, तो वहां पे जरूरत पड़ी हमें जीरो की। कहने का मतलब है कि जब हम इन पॉजिटिव नंबर्स के साथ इस जीरो को भी इंक्लूड कर लें, अब हम जीरो को भी हाइड नहीं कर रहे हैं, जीरो से लेके जब हम पॉजिटिव नंबर्स तक जाएं तो ये एक तरीके से हमारी पूरी संख्या बनती है। मतलब अब अगर हमें एक सेब को डिनोट करना है तो हमारे पास 1 है
और अगर हमारे पास कई सारे सेब हैं, इन्फिनिटी सेब है जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो हम उसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। और अगर हमारी प्लेट में एक भी सेब नहीं है तो भी हमें न्यूमेरिकली डिनोट करने के लिए हमारे पास 0 है। जब कोई चीज पूरी हो जाती है तो आप उसे किस नाम से डिनोट करते हो? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहने का मतलब है कि 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी हम समझेंगे, फिर हम बारी बारी से सब सारी चीजों को लिख भी लेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटीजर्स की बात करें अगर, तो इसी इंटीजर पे अब हम लोगों ने 0 देख लिया, 1 2 3 4 5 देख लिया, इन्फिनिटी तक देख लिया। अब इन्हीं पॉजिटिव नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट ले लें, इन्हीं पॉजिटिव नंबर को अगर हम माइनस से दिखाएं तो हम इधर लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, मतलब अपने रूट के डिवाइडर के हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही ये क्रम चलता चलाएगा इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब है कि जब 0 भी हो, सारी पॉजिटिव नंबर भी हो प्लस नेगेटिव नंबर भी हो, मतलब होल लाइन में ये माइनस इन्फिनिटी से जब हम प्लस इन्फिनिटी तक की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम माइनस इन्फिनिटी से जब प्लस इन्फिनिटी इस नंबर लाइन पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? 0 भी साथ में है। ठीक है, बहुत लोग एक चीज आप समझिए, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मान लीजिए 2.38 लिखा गया है तो वो समझ नहीं पाते कि इसे हम इंटीजर क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, पूर्णांक को अगर कुछ चीजें देखिए हमेशा हिंदी में समझ में आती हैं और कुछ चीजें हमेशा इंग्लिश में ज्यादा समझने वाली होती हैं। जहां हिंदी ज्यादा आपके समझ में आएगी वहां हम लोग हिंदी में बात करेंगे, जहां लगेगा मुझे ऐसा कि हिंदी से ज्यादा अच्छा इंग्लिश है तो वहां हम लोग इंग्लिश में भी चले जाएंगे। कहने का मतलब है इंटीजर्स में क्या होता है? पूर्णांक मतलब पूरा अंक। ठीक है, अब वो पूरा अंक हो, ये पूरा थोड़ी ना है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब 2 से कुछ ज्यादा है और 3 से कुछ कम है, लेकिन पूरा अंक नहीं है। अगर इसमें इंटीजर पार्ट को हम लें तो सिर्फ 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2.38 में इंटीजर क्या है तो 2 है। ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब होता है जहां पे पूरे अंक की बात हो, वो प्लस में हो, माइनस में हो, 0 में हो, फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो यहां पे नेगेटिव नंबर्स 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझना है। ठीक, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसे लिख दूं एक लाइन में तो मैं 1 बाय 1 लिख देती हूं। ठीक है, आप नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हो। नेचुरल नंबर में क्या लिख सकते हो? ऑल द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि वही साइन नहीं लगा था, लेकिन वो नंबर्स क्या थे? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, क्या हो गए आपके? नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, तो हमने क्या कहा था? याद कैसे रखना है? मैंने क्या कहा था कि भाई 0 भी हो और क्या हो, सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाए हमारे पास, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, इंटीजर, इंटीजर्स के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और हमने क्या कहा था कि पूर्णांक में क्या होता है? पूरा अंक होता है, तो पूरा अंक नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी। ठीक है, प्लस 0 भी आता है और प्लस पॉजिटिव नंबर भी आता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ये हुई नेचुरल नंबर, इंटीजर्स की बात। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी, वो समझना है। एक चीज मैं यहां और बताऊं,
अब नेचुरल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को, अगर मैं क्या कह रही हूं कि दो नेचुरल नंबर को अगर माइनस किया जाए तो हमेशा आता है क्या। ठीक है, दिया जाता है यदि दो वास्तविक संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो सदैव प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा परिमेय संख्या, अभी परिमेय परमेय की हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब ऑप्शन में है दूसरा वास्तविक संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या, चौथा पूर्णांक। ठीक है, अब कुछ लोग क्या होंगे, कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाती है, कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि हम लोग वास्तविक संख्या है और आपस में घटाने की बात कर रहे हैं, तो लगता ऐसे है कि घटाया जा रहा है, वास्तविक संख्या है तो हमेशा वास्तविक संख्या को घटाएंगे तो हमेशा वास्तविक संख्या मिलेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। ठीक, अब मैं अगर ऊपर वाला इरेज कर दूं तो देखो, ठीक, वास्तविक संख्याओं में मैंने क्या कहा कि सारे पॉजिटिव नंबर, अब 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 1 भी है, 5 भी है, 6 भी। अब इसमें से किसी दो संख्या को आपस में घटाने के लिए उठा लो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 6 और 5, इनको आपस में घटाना है। ठीक है, तो 6 - 5 1, तो आप कहेंगे कि ये तो वास्तविक संख्या आ रहा है, फिर क्या गलत है। लेकिन ध्यान देना, अगर 6 में से 5 घटाया जाए तो 1 आएगा, लेकिन अगर 5 में से 6 घटाने की बात हो जाए तो -1 आएगा। ठीक है, अगर हम, भाई वास्तविक संख्या क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब आपको घटाने का नियम जो है वो पता है कि अगर बड़े में से छोटी संख्या घटाई जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा केस आया कि हमने दो वास्तविक संख्याएं तो ली, लेकिन जो पहली संख्या रही वो छोटी रही और जो दूसरी संख्या रही वो बड़ी रही, मतलब कि छोटे में से अगर हम बड़े को घटा रहे हैं तो ये -1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 भी आ गया, -1 भी आ गया। अब वास्तविक संख्या 5 है, अगर हम 5 को 5 से घटाएं तो 0 आ गया। कहने का मतलब है कि जब हमने वास्तविक संख्याओं को आपस में घटा के कई 3 ऐसी कंडीशन ली तो हमने देखा एक जगह 1 भी आ रहा है, एक जगह -1 आ रहा है और एक जगह 0 आ रहा है। अब अगर अभी समझा है कि अगर पॉजिटिव नंबर भी हो, 0 भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो तो वो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे 4, जो मैं ब्लैक पेन से कर दूं, जो चौथा वाला ऑप्शन है पूर्णांक, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक, तो अगर यदि दो वास्तविक संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो सदैव एक पूर्णांक आता है, क्योंकि घटाने की कंडीशन अगर ऐसी हुई 1 तो भाई पूर्णांक में 1 भी आता है। अगर सेम डिजिट को आपने माइनस कर दिया तो 0 वो भी पूर्णांक में आता है, और अगर छोटे से बड़े को माइनस कर दिया तो वो भी पूर्णांक में आता है। ये एक क्वेश्चन बनता है नेचुरल नंबर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप देखते हैं और टिक करके आते हैं वास्तविक संख्या, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर हाँ यहीं पे अगर प्लस करने की, यहाँ घटाने की बजाय अगर प्लस करने की बात की जाए तो देखो प्लस कर दो, प्लस कर दो,
हमेशा क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगी, मतलब नेचुरल नंबर आएगा। जब दो नेचुरल नंबर को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। लेकिन अगर दो नेचुरल नंबर को आपस में घटाने की बात की जाए तो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं, आप हमेशा टिक करोगे इंटीजर्स पे, मतलब कि पूर्णांक पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। इरेज कर रही हूं मैं। अब हम आते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या आएंगे, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले बहुत लोग डिफिनेशन रट लेते हैं और रटा भी दी जाती है। अभाज्य संख्या समझने से पहले एक चीज समझना है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक या दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या, कुछ भी, ठीक है, वो या दो कंडीशन उसके साथ हमेशा अप्लाई होती है। एक क्या, अगर भाग के लिए हम देखें, डिवीजन के लिए देखें, तो हमेशा वो 1 से डिविजिबल होता है, मतलब वो सदैव 1 से विभाजित होगा और वो जो नंबर है वो स्वयं से विभाजित होता है। ये दुनिया के हर नंबर के लिए अप्लाई होता है, कोई सा भी नंबर हो। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पे भाज्य लिखा हुआ है, उसके आगे आ लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या मतलब कि जो भाज्य ना हो। ठीक है, भाज्य का मतलब भाग से है। तो अब देखो, जो भाज्य ना हो, लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो स्वयं से विभाजित ना हो रही हो या एक से विभाजित ना हो रही हो। कहने का मतलब है कि अब दोनों कंडीशन को हम मिला देंगे। ठीक है, विभाजित ना हो लेकिन एक से विभाजित जरूर होगी और स्वयं से विभाजित होगी। तो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से विभाजित हों या स्वयं से विभाजित हों, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से विभाजित ना हो, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी लैंग्वेज में अगर इसी बात को समझें तो हम समझेंगे इस बात से कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। पहला 1, दूसरा जो वो संख्या दी गई हुई है वो स्वयं संख्या। ठीक है, अगर मैं बात करूं 7 की, अभी हम लिख लेंगे, समझते हैं पहले। 7 की अगर बात करें तो ये बताओ, ये तुम्हें पता है 7 से तो डिविजिबल है भाई, 7 1 जा 7, और ये 1 से भी डिविजिबल है, 1 7 जा 7। ठीक, तो 7 और 1, तो ये तो दुनिया के सारी नंबर्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। और किसी से ये डिविजिबल है कि क्या? नहीं, 7 और किसी से डिविजिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या है वो खुद से तो जरूर विभाजित है। ठीक है, वो अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड करती है। वो संख्या क्या कहती है, भाई मैं क्यों ना अपने आप को विभाजित करूं। और एक क्या है, एक है एक कॉमन फ्रेंड की तरह, ठीक है, जो सबके साथ है। तो कहने का मतलब है एक भी सबको विभाजित करता है। बाकी जो सारी संख्याएं हैं वो थोड़ा सा आपस में, मतलब उनका आपस में चलता है कि हमें किसे विभाजित करना है और किसे नहीं करना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी, हिंदी के लैंग्वेज पे नहीं जाना है, समझ में आना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या स्वयं से और या नहीं और एक से विभाजित हों। यहां मैं आपको समझने के लिए अगर लिख दूं, अन्य किसी से भी नहीं। ठीक है, अन्य किसी से भी नहीं।
अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इस अभाज्य संख्या पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि जिस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम उसी वक्त करते चलेंगे, जिससे आपको उस वक्त वो जो टॉपिक है वो क्लियर होता चले। ठीक है, अभाज्य संख्या में हम 1 को कंसीडर नहीं करते। हम यहाँ पे अब इसके बारे में हम लिखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट में। इसमें कुछ चीजें आपको लिखने के लायक हैं जिसे आप नोट्स बना सकते हैं। नोट में क्या है? 2। अब 2 तो लोग कहेंगे कि 2 जो है वो क्या है? एक सम संख्या होती है, लेकिन 2 जो है एक इवन नंबर होने के साथ साथ एक प्राइम नंबर भी है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो आप क्या कहेंगे? 2। 2 तरीके से ऐसे पूछा जाएगा, एक ऐसी संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो, तो 2। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा थोड़ा सा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो भी क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो 2 क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोनों लैंग्वेज में मैं लिख दे रही हूं। एंड 2 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, लिखना ऐसे है जैसे आप खुद से पढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ एकदम बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन में आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी आंसर क्या होगा? 2। अगर पूछेगा कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या बोलोगे? 2। ठीक है, कई बार मेरे साथ बोलोगे तो रिपीट हो जाएगा और वो हमेशा दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे। ठीक है, इरेज कर रही हूं मैं यहाँ पे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें, अभाज्य संख्या हम लोग नॉर्मली तो बहुत ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें जानने के लिए। पॉइंट्स में लिखते हैं, यहां डाल सकते हो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ फिक्स नंबर को देख लेंगे कि 1 से 100 तक, वहां 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो 1 से 100 तक आ जाएगी तो क्या ऐसे गिनने बैठोगे कि किससे डिविजिबल है किससे नहीं, और बड़े नंबर्स जब आ जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि हो सकता है किसी से डिविजिबल भी हो, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं यहां हम लोग देखेंगे। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 1 से अगर हम बात करें 25 तक। ठीक है, 1 से 100 मैंने इसलिए लिखा दिया कि याद रहे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। नॉर्मल सा समझो। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अब 25 का हम पहले 1 से 100 तक हमने देख लिया कि भाई 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम 25 का पेयर लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1 से 25 तक में 9 प्राइम नंबर होते हैं, 9 प्राइम नंबर।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रही हूं मैं, जिससे कि किसी को ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ अभाज्य संख्या से समझ लें, इंग्लिश वाले प्राइम नंबर से समझ लें। तो 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर? 9 प्राइम नंबर। ठीक है, यहां मैं इरेज कर रही हूं। और तीसरा हम देखेंगे कि 50 से अगर हम लें 100 तक तो 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याएं यहां होती हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा छूट गया है। 25 से अगर यही 4th रूल पे लिख लो, 25 से 50 तक होती हैं 6 प्राइम नंबर। ठीक है, 6 प्राइम नंबर। ठीक है, 9 10 6। एक बार मेरे साथ समझ लेंगे सब लोग। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 अभाज्य संख्याएं। याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम इतना नहीं मिलता कि हम कैलकुलेट करें। तो कुछ फैक्ट हैं जो हमेशा याद रखने हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 जब हम आएंगे तो 9, और 50 से अगर हम 100 जाएंगे तो 10, 25 से 50 6। या इसे ऊपर लिख लोगे तो लिखने में, याद करने में आसान होगा। 1 से 25 9 प्राइम नंबर और 25 से 50 6 प्राइम नंबर। ठीक है, और 50 से 100 10 प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग 50 से 75 वाले के बीच में नहीं आए हैं क्योंकि वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। 1 से 100 तक, मेरे साथ रिपीट करते रहिए। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, याद रखना बहुत सिंपल है। 1 से 100 25 चलेगा और 50 से अगर हम 100 आएंगे तो 10 चलेगा। ठीक है, 1 से 100 तो कितना? 25, और अगर हम लोग 50 से 100 आएंगे तो 10 चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। 1 से 25 9 होता है, लेकिन 25 से अगर हम 50 जाते हैं तो संख्या, अभाज्य संख्याएं जो है वो कम हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 प्राइम नंबर। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखना है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसे समझोगे तो क्या समझोगे, डिवीजन करते करते देखोगे, वो बहुत ही आपके लिए, इतना आपको टाइम नहीं होता। ठीक है, अब समझना है एक चीज और। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। 3 5 और 7, 3 5 7 जितनी भी अभाज्य संख्याएं, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं अनंत तक। हम अगर हम बात करें तो 3 5 और 7 ये 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। साथ साथ ये कॉन्जिकेटिव है, मतलब लगातार है। लगातार इन द सेंस, लगातार का मतलब हमेशा इससे नहीं निकालना चाहिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 ये लगातार है। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल हो, जैसे यहाँ अगर हम 9 लिख दें, 11 लिख दें, तो हम क्या कहेंगे कि 2 के डिफरेंस से के बीच में 2 का डिफरेंस लेते हुए ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ 11 हमें नहीं लेना है, 9 भी नहीं लेना है। 3 5 7 क्या है? ये लगातार अभाज्य संख्याएं हैं जो कि विषम भी हैं, विषम है। लगातार मैं लिख दे रही हूं, लगातार विषम और अभाज्य संख्या सिर्फ यही है। और किसी को देखोगे तो लगातार नहीं होंगी। ठीक है, किसी में 2 का गैप होगा तो किसी में 3 का गैप होगा, लेकिन इनके बीच में 2 और यहाँ पे 2। तो 3 5 7 क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी 3 संख्याएं बताइए
जो क्या हूँ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इंग्लिश वालों के लिए लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जो विषम भी है, लगातार विषम भी है और अभाज्य संख्या है। तो आप क्या कहोगे 3, 5, 7। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता है। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के देखें तो हम देखेंगे क्वेश्चन दिया जाएगा a+2 a+4, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो a का मान बताइए, तो a का मान बताइए। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, अब देखो a+2 a+4 अभाज्य संख्या है, तो a का मान बताइए। तो अब देखो इसी को फॉलो कर रहे हैं ना, 3 अगर यहां ले लें तो 3+2 एंड 3+4 7। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो 2 का डिफरेंस बताया था, 2 का ही तो डिफरेंस है। देखो a+2 पहले वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, और a+4 और माइनस करोगे a-2 तो कितना आएगा 2। तो देखो 2 का डिफरेंस है ना। तो क्या देख रहे हो, अभाज्य संख्या भी पूछा गया है और 2 का डिफरेंस भी दिया गया है। तो वो संख्या कौन सी होती है, 3, 5, 7। तो a की जगह पे अगर तुम 3 रखोगे तो 3 + 2 3 + 4, तो 3, 5, 7 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं पूछेगा कि a का मान क्या होगा, पूछेगा ऐसे a का मान बताइए, ये भी पूछ सकता है, या ऐसे पूछेगा a के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपका सबसे पॉइंट नोट करने वाला है ना, वो ये है, अभाज्य संख्या के बारे में बोल दे रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की कंडीशन आपको ये याद होना चाहिए कि 3, 5, 7 जो है ये लगातार अभाज्य और विषम संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या बोल रहा है और 2 का डिफरेंस दिया गया है, लगातार संख्या दी गई भाई a+2 a+4, तो लगातार ही तो है, और अभाज्य संख्या दिया गया है। तो a के कितने मान संभव है। अब आपको आंसर में 1 भी दे सकता है, b में लिख देगा अनंत, और C में लिख देगा 2, और D में कुछ और लिख देगा, 6 लिख देगा। तो आंसर क्या होगा 1। भाई अभाज्य संख्या में 3 ही एक ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, समझ में आया। तो अभाज्य संख्या के बारे में इतना आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, रिपीट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ये अभाज्य संख्या क्या है ये आपको पता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि 2 के बारे में, 2 जो है वो सम भी है और अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर कितने से कितने के बीच में कितना प्राइम नंबर है, जैसे 1 से 100 के बीच में 25 है। ठीक है, इसी तरह 50 से 100 के बीच में 10 है, इसी तरह 1 से 25 के बीच में 9 है, और 25 से 50 के बीच में 6 है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर ये बात याद रखनी है 3, 5, 7। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लैंग्वेज घुमाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, पहले यहाँ समझ लो, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, फिर अपनी नोट्स आप तैयार कर सकते हो। तो ये रहा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभी अभाज्य संख्या खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है अभाज्य संख्या में कि हम कैसे जाने कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। छोटी संख्या है तो हम देख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 10 के बीच में कौन सी अभाज्य है कौन सी नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आपको मिलती है तो हम कैसे जानेंगे कि वो संख्या अभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, मतलब वो किसी और से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, अब हम सबको डिवाइड करते तो नहीं रह जाते। ठीक, समझो ऐसे, मान लो आपको क्वेश्चन समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 145 दिया गया है, पूछा है कि भाज्य, आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, ठीक। अब देखो, तो जो संख्या दी गई हो, सबसे पहले क्या करोगे स्टेप 1 में। ठीक है, पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, पहला पॉइंट हम लेंगे कि 145 दिया गया है। अब देखो कि ये किसी भी संख्या का वर्ग है क्या, इसका कोई वर्गमूल होगा, किसी संख्या को वर्ग करने पे 145 आता है क्या। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है कि अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। ठीक, तो 144 12 का है, तो 145 जाहिर सी बात है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 12 के बाद अब 12 का अगर हम स्क्वायर कर रहे थे तो 144 आ रहा था। ठीक है, अब 144 के आगे की ये संख्या दी गई है, तो 12 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो क्या आता है, 13 आता है। 13 का हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 169। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर करने पे 169 आ रहा है। कहने का मतलब है जो संख्या दी गई है, हम उसके आगे कौन सी ऐसी संख्या आती है, 145 के आगे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, 145 है, अब हमें पता चल गया कि भाई ये किसी का वर्ग नहीं है, तो अब हम देखेंगे इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बनाती है। ठीक है, तो तुमने देखा था कि 12 जो है इसके पहले 12 का स्क्वायर था, तो अब इसके बाद जो होगा वो 169 ऐसी संख्या होगी 169 जिसका ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग बना रही होगी। ठीक है, तो ये किसका होगा, 13 का होगा। ठीक, तो 145 को पहले चेक करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, और ये इसका ये किसी नंबर का वर्ग है या नहीं है, फिर इसके बाद की संख्या को देखना है। तो हमने यहाँ 169 देखा, 169 क्या है, ये 13 का वर्ग है। ठीक है, तो 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 आया, अब 13 से पहले 13 से पहले जितने प्राइम नंबर है सबको लिख लो। कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 है। ठीक है, ठीक। अब देखो कि इन सारे नंबर से किसी से ये डिविजिबल है, कंप्लीटली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं होता तो अभाज्य संख्या है। मतलब अगर इनमें से किसी से ये नहीं कटता तो समझ लो ये अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर किसी से कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो 2 से कटने के लिए, भाई 2 से नहीं कटेगा। 3 से हम काटें तो 5 4 9 1 10, तो भी नहीं कटेगा। 5 से देखो लास्ट में 5 है और 5 से डिवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये डिविजिबल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 145 5 से डिविजिबल है, ये बात हम जान गए। और अभाज्य संख्या होने की कंडीशन क्या होती है कि या तो ये 1 से डिविजिबल हो या स्वयं से हो, बाकी किसी भी संख्या से ना हो। तो 5 से लेकिन ये डिविजिबल है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जाने कैसे, देखा हमने कि इसके बाद कौन सी संख्या वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग बनाती है। ठीक है, इसके बाद आने वाली कौन सी संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 169 हमें मिला। 169 किसको वर्ग करने पे आता है, स्क्वायर करते हैं हम 13 का, मतलब कि 169 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 169 13 है यहाँ पे, तो 13 मतलब शुरू से लेके 13 तक की जितनी अभाज्य संख्या है उनसे ही सिर्फ हम विभाजित करके देखेंगे। अब अगर हमें ये कंडीशन ना पता हो तब तुम देखो, मान लो यहाँ 5 से ना कटता तो तुम 2 से भी चेक करते, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ठीक है, 17 से, 19 से, ऐसे चेक करते रहते। ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्लियर हुआ। इस पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे।
अब देखो, अगर हम लोग देखें 16 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 16 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 1 मिनट, ठीक है, हम देखें अगर 241, ठीक है, अब 241 को चेक करना है, ठीक है, कि पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 16 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा, इससे बड़ी संख्या आएगी, इससे छोटी में, अब हम इससे बड़ी संख्या में, ये पूर्ण वर्ग है नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हम इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी संख्या होगी, अब देखो यहां से ऐसे करो, ठीक है, 6 कम 6 3 9, 1 256, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है, क्योंकि हम यहां से 15 का करके देखेंगे तो ये इसके पहले कौन सी संख्या आई रहेगी, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 हमें 225 हमें पता है, ठीक, अब 225, ठीक, 225 है, अब 241, अब इसके बाद आने वाली कौन सी संख्या होगी, जो भाई 16 का स्क्वायर होगी, ठीक है, तो 241 के बाद हम लोगों ने 16 का स्क्वायर देखा जो कि था 256, ठीक है। तो अब छोटी वाले को लेंगे नहीं, ये स्वयं कोई वर्ग बना नहीं रहा है, इसका कोई परफेक्ट, आप इसका, ये किसी का वर्ग है नहीं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 256 क्या है, इसका वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या है, ये ग्रेटर देन है 241, ठीक है, इससे बड़ी संख्या लेनी है। अब देखो चेक करो, 16 के पहले 2, ठीक है, 3 5 7 9 11 13 14 15 16 है नहीं। अब चेक करना है कि किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो 4 2 + 4 6 और 6 + 1 7, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट करके देखो, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से करो, 7 3 21 और यहाँ पे कितना बचेगा, 22 23 24, 3 31 आ रहा है, नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो 9 से काट के देखो, 9 से तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो 18 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6, 9 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से काट के देखो, 11 दूनी 22 और 2 बचेगा 21, कटता नहीं है। 13 से काट के देखो, 13 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, 13 कम 13 और फिर ये नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है 241 जो है वो 16 के पहले आने वाली जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 241 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये किसी से भी नहीं कट रहा है। समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे एक ऐसी संख्या ली जो कि अभाज्य नहीं थी, उसको भी हमने चेक किया, और हमने एक ऐसी संख्या ली जो कि अभाज्य थी और उसे कैसे चेक किया कि वो अभाज्य है या नहीं। ठीक है, समझना कैसे है? पहले कोई, अब मैं एक समराइज कर रही हूं, पहले कोई संख्या जो दी गई हो, पहले वो देखो कि वो किसी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके बाद वाली संख्या लेनी है। तो देखो कि इसके पहले ऐसी कौन सी संख्या आई रहेगी, इस, या चेक कर लो कि इसके बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर बना रही होगी। तो आप देखें 256, छोटी नहीं लेनी है, हमेशा जो संख्या दी गई हो उससे बड़ी संख्या लेनी है। तो उससे बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, जो उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, जिस भी संख्या का वो वर्ग होगा, उस, जैसे ये 16 का स्क्वायर है 256, तो अब हम लोग देखेंगे कि 16 से पहले आने वाली जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनमें किसी से भी एक से ये डिवाइड हो जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि 16 से पहले आने वाली जितनी अभाज्य संख्याएं हैं
उनमें से वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 241 एक ऐसी संख्या है जो किसी चीज से किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती सिवाय 1 से या स्वयं 241 से। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे कि कोई संख्या भाज्य है अभाज्य है? अभाज्य संख्या स्पेशली निकालना हो तो आई होप अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? अभी हम लोगों ने अभाज्य पढ़ा, तो अभाज्य पढ़ते वक्त हमने क्या जाना कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड जरूर होंगे। भाज्य संख्या में क्या है कि मिनिमम 3 गुणनखंड होना जरूरी है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 गुणनखंड होना जरूरी है। अब 3 गुणनखंड की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? 3 गुणनखंड होने का मतलब है कि जाहिर सी बात है, एक तो वो संख्या स्वयं से कटेगी ही कटेगी, 1 से कटेगी ही कटेगी। तीसरा गुणनखंड दिखाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी और से भी वो विभाजित हो रही है वो संख्या। अगर किसी और से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो कम से कम ठीक है 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जैसे 8, तो ये 1 और 8 ये है। ठीक है, 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, 8 भी होगा, ये 2 से डिविजिबल भी है, 4 भी है। तो देखो यहाँ पे 4 गुणनखंड इसके आ रहे हैं और हमने 3 कहा है, तो कम से कम 3, तो 3 तो है ही। ठीक है, मैक्सिमम 4 हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 होना चाहिए। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब कि वो 1 से या स्वयं से विभाजित तो हो ही हो, लेकिन किसी भी और भी संख्या से अगर वो विभाजित हो जाती हैं तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भाज्य अभाज्य के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। आज हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। हमारे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो ऐसा ही होगा कि टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे। एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, फिर मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।